बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है, लेकिन इस साल सऊदी हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं और इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत पर मुबनी हैं और कई बातें ऐसी भी हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई हैं और लोग उनको फैला रहे हैं। जो इतलात दुरुस्त पाई गई हैं इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सऊदी हुकूमत ने जो एक पॉलिसी मुरतब की थी कि जो बंदा दूसरी मरतबा उम्रा पर जाना चाहे वो 2000 रियाल मज़ीद अदा करेगा। 2000 रियाल यानी 85,000 रुपये मज़ीद। इस साल की पॉलिसी में इन 2000 रियाल से तो खुलासी हो गई, मगर सऊदी हुकूमत ने वो 2000 रियाल ख़त्म करके 300 रियाल हर उम्रा ज़ायर पर आयद कर दिया है। 300 रियाल यानी 12,000 से ज़ायद रकम। पहले जो फ़ीस सिर्फ शिरके यानी कंपनी को अदा की जाती थी वो सिर्फ 200 रियाल के करीब होती थी। इसके साथ अब इजाफी 300 रियाल हर उम्रा ज़ायर को अदा करने पड़ेगा। इसके अलावा 100 रियाल मज़ीद भी। यूँ वीज़ा 500 रियाल के लगभग हो गया, यानी 7-8 हज़ार रुपये वाला वीज़ा तकरीबन 21,000 रुपये में पड़ेगा। इसके अलावा पहले उम्रा ज़ायर आज़ाद होता था जिस होटल में जाकर रहे और जो सवारी इस्तेमाल करे, लेकिन अब इसमें भी तब्दीली कर दी गई है। अब उम्रा ज़ायरीन ग्रुप की सूरत में ट्रैवलिंग करेंगे। ये ग्रुप कम अज़ कम 20 अफराद पर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद पर मुश्तमिल होगा। अगर आप ग्रुप कम अफराद का बनाकर जाना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट की मद में इजाफी रकम भी मज़ीद खुद अदा करनी पड़ेगी। पहले जो होटलों का सिस्टम था उसमें मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होटल पहले से ले लेती थीं। अब इस सिस्टम को ख़त्म करके सऊदी हुकूमत ने एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है कि उन्होंने एक वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसमें बहुत से होटल अब तक आ चुके हैं, मज़ीद थोड़े दिनों में आ जाएंगे और इनके रेट भी वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब आप वीज़े के लिए अपना डेटा इंटर करेंगे तो आपका कंफर्म टिकट और सफ़र की तारीख भी उसी वक्त इंटर करना पड़ेगी और उसके साथ मक्का तुल मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा में होटल का इंतखाब उसी वक्त करना होगा और होटलों में रिहाइश के अयाम भी उसी वक्त तय करने पड़ेंगे। उसकी अदायगी भी उसी वक्त होगी और वो अदायगी भी नाकाबिले वापसी होगी। अब ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई वहाँ जाए और जाकर अपनी मर्ज़ी से होटल तब्दील कर ले। जो ग्रुप जाएगा वो एक ही तारीख को जाएगा और एक ही तारीख को वापस आएगा। पहले ज़ायर आज़ाद होता था, जब चाहता वापसी टिकट करवा लेता। अब ग्रुप में ये मुमकिन नहीं कि कोई जल्दी आ जाए और कोई बाद में। आपको ये भी बताते चलें कि होटलों के रेट जो वेबसाइट्स पर आए हैं उनमें पहले से इजाफा हो गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रिहाइश 30% तक महंगी हो गई है, जिसकी वजह से उम्रा अब महंगा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहूलतें भी हासिल हुई हैं। अब आपको एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट आपका इंतज़ार करेगी। एक और सहूलत आपको ये भी मिलेगी कि आप इत्मीनान से जाएं। जिस होटल में आपकी बुकिंग हुई उसी होटल में ही रिहाइश मिलेगी। इससे पहले कुछ उम्रा ज़ायरीन के साथ ये भी हाथ हो जाता था कि किसी मिलते जुलते नाम वाले या मिलती जुलती शक्ल वाले दूसरे होटल में उम्रा ज़ायर को ठोंस दिया जाता था। वैसे नाजरीन, जब पोर्टल मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगा तब जाकर सही पता चलेगा कि उम्रा ज़ायरीन के साथ क्या होगा। बज़ाहिर तो सऊदी हुकूमत ने एक सहूलत दी है कि उम्रा ज़ायरीन तसल्ली से आएँ और इनकी ट्रांसपोर्ट और होटल इंतज़ामिया उनका इंतज़ार करेगी, मगर इसका नतीजा क्या निकलता है ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहें खरा सच टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें। वस्सलाम।